हाय गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अब जो एक फिर नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य। तो बहुत सारे बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस के लिए भी ये किए हुए हैं, लेकिन हम जो भी टाइम एंड वर्क जान के स्टार्ट किए इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने का रीजन क्या है ना कि इससे दो क्वेश्चन आता है। अब देखिए कैसे, एक तो टाइम एंड वर्क से पूछेगा, एक पाइप एंड टंकी से पूछेगा, और एक तीसरा क्वेश्चन यदि आपका किस्मत सही रहा तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन से पूछेगा। वो मिक्स्ड प्रोपोर्शन होता क्या है? आप सुने होंगे कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बताएं कि 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। या 20 सैनिक 15 दिन में 2 कुंटल अनाज खाता है, तो बताएं कि 10 सैनिक 20 दिन में कितना चावल खाएगा। ऐसा सवाल जो आता है उसको हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन के कैटेगरी में रखे हुए हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, 3 जगह यूज करेंगे। इससे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका टाइम एंड वर्क हुआ, दूसरा हो गया पाइप एंड सिस्टम, जो कि लिखा हुआ नहीं है, पाइप एंड सिस्टम में हम बताएंगे, तीसरा हो जाएगा आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो इससे 3 क्वेश्चन आपके खाते में आ जाएगा। तो आप ही बताइए वहां पे क्या था। यदि हम टाइम एंड डिस्टेंस यूज स्टार्ट करेंगे उससे 2 क्वेश्चन आएगा, एक ट्रेन से एक टाइम एंड डिस्टेंस से, और इससे 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहले वैसे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि जिससे मैक्सिमम सवालों का जवाब दे सके हम लोग। तो क्या आगे बढ़ें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जान जाते हैं। ठीक है, और सवाल बनाना तो मेरे लिए मजाक का काम है, लेकिन पहले बेसिक को जान जाते हैं। आपके लिए भी मजाक होगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक सवाल में कहेगा ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को उतना दिन में, राम किसी काम को इतना दिन में, श्याम किसी काम को इतना दिन में। आखिर वो किसी है क्या? किसी कार्य का मतलब होता है, किसी काम का मतलब होता है पूरा काम। जैसे कोई भी स्टूडेंट के लिए अगर उसको भागलपुर भेजा गया है, पटना भेजा गया है, दिल्ली भेजा गया है, कलकत्ता भेजा गया पढ़ने के लिए, तो उसका एक उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या है? अपने अपने, जैसे कि जो कलकत्ता गया है सीए के लिए, उसका मेन फोकस क्या है? मैनेजमेंट करना। जो दिल्ली गया, कहीं गया आईएएस बनना। यस, आई मीन सब के लिए कंप्लीटली कह सकते हैं कि सरकारी जॉब। या मान लिया जाए कोई भोज खाने गया, तो उसका उद्देश्य वहां क्या है? भोज खाना। ठीक है ना। यदि कोई घर गया, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना। तो किसी काम का मतलब होता है एक पूरा काम। जैसे मान लीजिए हम रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट जो गए, रेस्टोरेंट क्यों गए? ठीक है, रेस्टोरेंट गए खाना खाने के लिए, तो खाना खा के आगे तो मेरा एक काम हो गया। रेस्टोरेंट जो गए थे वहां उद्देश्य था मेरा खाना खाना, तो वो मेरा एक काम हुआ। ठीक है ना, ये एक काम हुआ। जैसे आज का आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए एक काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। तो ये आपके लिए काम हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ क्या कर रहा है कि एक काम, कोई भी काम के बारे में चर्चा करेगा तो पूरा काम कहेंगे। और एक पर्सन से ज्यादा आदमी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक पर्सन वाला सवाल है, ए एक कार्य को 12 दिन में करता है। यहाँ तो बी नहीं आया है, ना ही सी ना डी, कुछ भी नहीं आया है। यदि एक पर्सन आएगा जो जितने दिन में किसी कार्य को करेगा उसके लिए ही वो टोटल वर्क होगा। आई मीन यहाँ का रहना, ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो आप समझ लीजिएगा कि उसको 12 काम करना है। 12 दिन में करता है तो एक दिन में एक काम, एक दिन में एक काम, 12 काम करना है। समझ में आ गया बात? उसी प्रकार से यदि 2 या 2 से ज्यादा होगा तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका क्या कहलाएगा? कुल कार्य कहलाएगा। हम देखिए एक एक कंसेप्ट से चल रहे हैं। आप इस कंसेप्ट से जो भी हम बता रहे हैं, जो भी चैप्टर को, किसी भी एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एलसीएम क्या कहलाएगा? कुल कार्य। कब? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होगा। तो अब देखिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। हम अभी क्या बोले, यदि एक आदमी होगा, यदि एक आदमी हो, कह देगा एक किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है ए के लिए टोटल काम वो 15 ही होगा। ठीक है, ए के लिए टोटल काम क्या होगा? 15 होगा। यदि कहा होता ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो हम क्या लिखा है? एलसीएम लेंगे तो टोटल काम होगा। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम निकालना भी आसान है, हम बताएंगे आगे। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, जो बड़ा है उसमें छोटा वाला से भाग दीजिए। लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो 1 से गुना किए होते तब ना ये 15 वैल्यू था। अब 2 से गुना करके देख लीजिए, 15 दूना 30, 30 में 10 से भाग लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया? 30। ये 30 मेरा क्या हो गया? ये 30 ही मेरा क्या कहलाएगा? टोटल वर्क्स कहलाएगा। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होगा तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। यदि एक पर्सन होगा तो जितने दिन में किसी कार्य को कर सकता है वही उसका टोटल वर्क होगा। जैसे अब देखिए इस सवाल के बारे में हम बता रहे हैं, कह रहा है ए एक कार्य
12 दिनों में करता है तो बताएं 3 दिन में कार्य का कौन सा भाग होगा। ठीक है, तो हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप मेरा रेशियो जरूर देखिए, रेशियो के बिना कोई भी चीज आसानी से नहीं समझ पाइएगा। देखिए कह रहा है कि एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, एक किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। कितना दिन में? 12 दिन में। तो हमको एक चीज बताइए, हम क्या बोले, एक आदमी किसी काम को जितने दिन में करेगा उसके लिए वही टोटल काम कहलाएगा। तो एक किसी काम को 12 दिन में करता है तो यही 12 काम इसके लिए क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। अब हमको बताइए, तो बताएं 3 दिन में कार्य का कौन सा भाग होगा। उसको करना था कितना काम? 12 काम। उन्होंने किया कितना काम? 3 काम। हम बोल रहे हैं टोटल काम 12 है, 12 दिन में करता है तो एक दिन में एक काम। तो वह किया कितना? 3 काम किया ना। किया कितना? 3 काम। अब 12 में से 3 काम हो गया। ठीक है, 12 में से 3 काम हो गया। यहां कह रहा बताए 3 दिन में कार्य का कौन सा भाग होगा। हमको टोटल कितना काम करना था? 12, लेकिन हमने किया कितना? 3। तो अब हमको बताइए, आपको काम करने थे 12, कितना काम करना था? 12। ठीक है, रेशियो में जाइएगा, वहां देखिएगा, बता रहे हैं कि लिखा होगा का में से। अब यहां पे कह रहा है कि ए 3 दिन में कार्य का कौन सा भाग करेगा। क्या लिखा हुआ है? कार्य का। तो जिसमें का लगा तो उसको नीचे भेजते हैं ना। ठीक है, तो अब हमको बताइए, कार्य का, कार्य था कितना? 12, उसको नीचे भेज दिया। क्या? कार्य का, कार्य को नीचे भेज दिया। क्या? वो बेचारा किया कितना काम? 3 काम किया। तो आपका आंसर कितना हो गया? 1/4 भाग काम किया। कितना काम किया? 1/4 भाग किया। फिर से हम बता देना चाहते हैं, टोटल काम आपको कितने करने थे। जैसे कि हम कर रहे हैं, अनुपात में बताए होंगे, बॉय और गर्ल्स का अनुपात 3:7 है। ठीक है ना। यदि हमसे पूछा होता कि लड़के का भाग क्या है, तो लड़के का भाग हम क्या बोलते? 3/10। टोटल कितने छात्र हैं? 10। 10 में से 3 भाग कौन है? लड़के का, और 7 भाग कौन है? लड़कियां। तो अब हम इसको लिखना चाहें, बॉय का भाग हम सीधा नहीं कह सकते हैं 3। क्यों नहीं कह पाएंगे 3 है? क्योंकि ये अनुपातिक मान है। अनुपातिक मान को आप निश्चित मत बनाइए। लड़का के बारे में पूछेगा तो आप 3 नहीं कह सकते हैं, 3/10 कह सकते हैं, और लड़की के बारे में 7/10 कह सकते हैं। उसी प्रकार से आपको करने थे कितना काम? 12। आपने किया कितना काम? 3। तो 3/12। तो आई मीन हमको करने थे 4 काम और आपने किया कितना? 1 काम। तो आपका 1/4 भाग कंप्लीट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। यही सब देखिए 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 3-4 टाइप का पूछने में क्या करेगा, कुछ ना कुछ आपको दे देगा फंसाने के लिए। जैसे कहेगा P किसी काम को x दिन में करता है तो y दिन में कितना काम किया होगा, कितना भाग किया होगा, तो y/x होगा। इसी में पूछ देगा शेष कितना बचा, कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत बचा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल हमसे पूछा कि कौन सा काम पूरा हुआ, तो 1/4 भाग पूरा होगा। यदि इसी में पूछा होता कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ, क्या बोले, कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, बचपन से ही जानते हैं। ठीक है, प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना। ठीक है, तो देखिए यहां कितना हो गया। यदि पूछा होता कितना प्रतिशत कार्य हुआ, तो 25% काम कंप्लीट हो गया। कितना प्रतिशत? 25%। यदि आपसे पूछा होता शेष कितना भाग काम बचा, आप हमको बताइए 4 भाग काम करना था, 4 काम करना था ना, तो उसमें से 1 काम हो गया, तो बचा कितना, 4 में से 1 हो गया, तो बच गया कितना, 3/4 भाग। ये क्या है, यह शेष बचा हुआ रह गया। यह क्या है, शेष बचा हुआ रह गया। ठीक है, यदि पूछता शेष प्रतिशत कितना बचा, अरे लेला, सिंपल सी बात है कि 25% हुआ तो बचा कितना, 75% हुआ, तो आप निकाल भी सकते हैं। आपने 4 काम करने के लिए लिया था, आपने किया कितना, 1 काम, तो बचा रह गया कितना, 3/4। आई मीन 4 काम में से आप 1 काम कर चुके हैं, तो बचा कितना, 3, तो 3/4। और प्रतिशत के लिए हम क्या बताएं, हमेशा क्या होता है, 100 से गुना होता है। तो अब काट के देखिए तो 25 दिया, 75% आपका काम बचा ना। ये क्या हो गया, शेष 75% काम बचा, और कंप्लीट कितना हो गया, 25%। जोड़िए क्या 100% हुआ। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि अभी इसमें 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना भाग हुआ, कितना भाग बचा, कितना भाग हुआ, कितना भाग बचा रह गया, कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत भाग बचा रह गया। अब देखिए उसी से रिलेटेड एक सवाल और है, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। कह रहा है P किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो सिंपल सा बात है, कह रहा है कि P किसी काम को 15 दिन में करता है, तो हम 15 लिख दिए। तो 1 आदमी है कि 2 आदमी है कि 2 से ज्यादा है,
P किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए P के 4 दिन कार्य करने के बाद शेष कितना बचा। तो इसका मतलब एक ही आदमी है, वो आदमी कौन है? P से पटेल मत समझिएगा। तो आई मीन P है कोई, प्रकाश भी हो सकता है। P किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो उन्होंने 4 दिन काम किया। तो हम क्या बोले, एक आदमी जितने दिन में किसी काम को करता है वह उसका टोटल वर्क होता है। तो P किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो P के लिए टोटल काम क्या हो गया? 15 काम हुआ। तो 15 दिन में 15 काम, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 4 ही काम न किया होगा। 15 काम में से 4 काम कर लिया, वो बच्चा कितना? 15 काम में से 4 काम किया, बचा कितना? 11। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? करने के बाद शेष कितना भाग बचा? बस वही 15 कार्य में से आपका कितना हो गया? 4 काम कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना? 11/15 भाग बचा आपका। ठीक है, 11/15 भाग। तो 11/15 कहीं है? आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए इससे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सब तो एग्जाम में सवाल नहीं पूछा हुआ है, एग्जाम में ऐसा सब सवाल पूछा हुआ है। आप अच्छे से देखिएगा वहां पूछा कैसे जाता है, इस बात को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब क्या कह देगा, सपोज करके यहीं पे ले लेते हैं हम लोग। कहेगा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताएं दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया तो शेष कितने भाग रह गया। तो बताएं कि दोनों मिलकर 5 दिन काम किया तो कितने भाग काम हुआ। तो बताएं कि दोनों मिलकर 3 दिन तक यदि काम किया तो कितना प्रतिशत काम हुआ, कितना प्रतिशत शेष रह गया। तो आप हमको बताइए, ये जो भी बताए, एक किसी काम को 10 दिन में, भी किसी काम को 15 दिन में, कह देता सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताएं कि 3 दिन के बाद कितना प्रतिशत भाग बचा, कितना भाग हुआ, कितना प्रतिशत भाग कंप्लीट हुआ, कितना भाग रह गया। तो क्या ये सवाल बनाने के लिए क्या इसका जरूरत नहीं है? यदि है कि नहीं है तो जरूर हमको कमेंट में लिख के भेजिए। ठीक है, आज इस शॉर्ट वीडियो हम बनाए जान के कि बहुत छोटा छोटा चीज जरूरी है कंपटीशन पास करने के लिए। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।